हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 7 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 2A आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा स्टूडेंट, इस चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस, ठीक है, जिसके बारे में हम थोड़ी बहुत बेसिक बातें चैप्टर 1 में ही जान चुके हैं। लेकिन चलिए, क्योंकि पढ़ाना है तो इसमें से हम थोड़ा सा और बेसिक बातें इसकी जान लेते हैं, उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। काफ़ी आसान है। देखो चैप्टर का नाम क्या है बेटा? फ्रैक्शन है। क्या नाम है? फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन कहते किसे हैं? ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक सर्किल लिया, ठीक है, इसके 3 हिस्से कर दिए इस तरीके से, ठीक है, और एक हिस्से को आपने इसको क्या कर दिया? कलर कर दिया। एक हिस्से को क्या कर दिया? आपने इसमें कलर कर दिया। तो अगर हम पूछें कि कलर पार्ट कितना है, कलर पार्ट कितना है इसमें? 1 है। और नॉन कलर पार्ट कितना है? नॉन कलर पार्ट कितना है? एक हिस्से को तो आपने कलर कर दिया और 2 हिस्से को क्या किया है? अभी कलर नहीं किया है, तो नॉन कलर पार्ट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि फ्रैक्शन ऑफ कलर पार्ट, कलर पार्ट का कितना फ्रैक्शन है, तो भैया कलर पार्ट तो 1 है अपॉन में, और टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 है। तो कलर पार्ट का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 1 अपॉन में 3, यानी जितना पार्ट कलर है अपॉन में टोटल पार्ट। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं फ्रैक्शन ऑफ नॉन कलर पार्ट, फ्रैक्शन ऑफ नॉन कलर पार्ट, नॉन कलर पार्ट का कितना फ्रैक्शन है, तो भैया नॉन कलर पार्ट 2 है अपॉन में टोटल पार्ट कितना है? 3 है। तो नॉन कलर पार्ट का फ्रैक्शन कितना आ गया? 2/3 आ गया। मतलब समझ में आ रहा है कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? तो यही चीज़ है। ठीक है, अच्छा, फ्रैक्शन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत बता चुका हूँ चैप्टर 1 में, लेकिन फिर से बता देता हूँ। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसमें आपका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या होता है बेटा? छोटा होता है। अच्छा, इस साइन का मतलब समझते हो ना? इस साइन में ज़रा भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। देखो कैसे समझना अच्छे से, ठीक है। जिधर ये साइन ओपन होगा, जिधर ये साइन ओपन होगा यानी इधर ओपन है ना, तो यानी वो वाली एंटिटी बड़ी है, और जिधर ये साइन बंद होगा यानी इस तरफ वाली एंटिटी छोटी है। यानी इसमें क्या कहना चाह रहा है? डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से क्या है? छोटा है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है ज़रा देखो। जैसे अगर इस चीज़ की बात करें 1/3, जो ऊपर लिखा है उसको आप न्यूमरेटर कहेंगे, और जो नीचे लिखा है उसको आप क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर कहेंगे। इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है। डी फॉर क्या होता है? डाउन, और डी से डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर क्या होगा? हमेशा डाउन में रहेगा, यानी नीचे रहेगा। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ 1/3, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1/3 क्या है आपका? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर इसमें बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 7/2, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ये हमेशा होता है लेस देन 1, लेस देन 1, ये हमेशा 1 से छोटा होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये हमेशा होता है ग्रेटर देन 1। क्या होता है? ग्रेटर देन 1। ये हमेशा क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, अभी बताएंगे, जब आपको डेसिमल पढ़ाएंगे तब बताएंगे। फिलहाल के लिए बता दे रहे हैं, अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो ये आएगा 0.333, और ऐसे चलता चला जाएगा। अगर इसका आप डेसिमल एक्सपेंशन करते तो ये आएगा 3.5। तो आपको देख के लग ही रहा होगा कि भाई ये 1 से छोटा है और ये 3.5 है, यानी 1 से बड़ा है। ठीक है, बस कुछ किया नहीं है, बेसिकली 7 को 2 से डिवाइड किया तो 3.5 आंसर आएगा, 1 को 3 से डिवाइड किया तो 0.333, ऐसे चलता चला जाएगा। क्लियर है ना बेटा? फिलहाल क्या बताया मैंने? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो। इम्प्रॉपर क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से बड़ा होगा। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। लिखते कैसे जरा देख लो। जैसे 7/2 था,
तो इसको हम हमेशा 7/2 पे नहीं छोड़ेंगे अपना आंसर। देखो कैसे करते हैं। 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। 7 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। आंसर कितना आएगा, 3 बार में जाएगा, 3 6 जा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। तो मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का तरीका होता है, बीच में हम क्वोशंट लिखते हैं, ऊपर रिमाइंडर लिखते हैं, नीचे डिवाइज़र लिखते हैं, डिवाइज़र। ठीक है, ये वाली चीज़ आपकी क्वोशंट है, ये वाली चीज़ आपकी रिमाइंडर है। Q फॉर क्वोशंट, R फॉर रिमाइंडर, और 2 आपका क्या है, डिवाइज़र है। और जो 7 है ये आपका क्या है, ये डिविडेंड है। ये सब पता होना चाहिए आपको, बड़े हो गए हैं आप क्लास 7th में। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, बीच में क्वोशंट लिखेंगे, 3 लिख दिया, ऊपर रिमाइंडर लिखेंगे, 1 लिख दिया, नीचे डिवाइज़र लिखेंगे, 2 लिख दिया। तो मिक्स फ्रैक्शन अगर 7/2 दिया हुआ है कहीं पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 3 होल 1/2। कैसे पढ़ेंगे, 3 होल 1/2 लिख लो चाहे तो, 3 होल 1/2। जो बीच में रहेगा उसको होल कहेंगे, फिर 1 बाय में जो नीचे लिखा रहेगा 2। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए, अब इस चैप्टर बहुत आसान है, बस हमको ले देके इस पे जो है ऑपरेशन ही ऑपरेशन करने हैं। कहीं मल्टीप्लाई करना होगा, कहीं प्लस करना होगा, कहीं माइनस करना होगा, कहीं कंपेयर करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तरह तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप कर लोगे, आप परेशान मत हो। कह रहा है कंपेयर द फ्रैक्शन, वही चीज़ है, बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। कर लेंगे, देखो 5/8 एंड 7/12। तो देखो क्या है आपका 5/8, 7/12। तो देखो बताने के लिए सबसे आसान तरीका तो ये है कि दोनों के डिनोमिनेटर को हम बड़ा कर लें। दोनों को कंपेयर करने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि दोनों के डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, बराबर कर लें। अब बराबर कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें निकालना होगा LCM। क्या निकालना होगा, LCM। LCM का फुल फॉर्म पता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी सबसे छोटा नंबर जो 8 और 12 की टेबल में सबसे पहले आता हो। क्या कहा मैंने, अगर किसी भी दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो सबसे पहले हमें निकालना होगा उनके डिनोमिनेटर का LCM। डिनोमिनेटर जानते हो, D फॉर डाउन, D फॉर डिनोमिनेटर, यानी नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहेंगे। इसका क्या निकालना होगा, LCM, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म है। यानी सबसे छोटा नंबर जो सबसे पहले दोनों की टेबल में आएगा और दोनों टेबल में कॉमन होना चाहिए। तो ऐसे तो एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों की टेबल याद करो और टेबल से कर लो। देखो मैं कर लेता हूँ, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 12 1 12, 12 2 24। यानी सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों की टेबल में सबसे पहले आ रहा है वो है आपका 24। 8 की टेबल में 3 बार में आता है, 12 की टेबल में 2 बार में आता है। समझ में आ रही मेरी बात, तो नंबर क्या हो जाएगा 24। लेकिन जाहिर सी बात है आपको टेबल तो याद नहीं होगी, तो मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, मैं बता भले दे रहा हूँ कहीं कहीं पे, लेकिन टेबल याद करना मुश्किल है और ये तरीका भी अप्रोप्रिएट नहीं है। तो तरीका कौन सा इस्तेमाल करते हैं एलसीएम निकालने के लिए, उस तरीके को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है, देखो क्या होता है, आसान है, देख लो। 8 और 12 का एलसीएम निकालना है तो हम टेबल पढ़ के नहीं निकालेंगे, निकाल सकते हैं लेकिन मान लो छोटे नंबर है तो निकाल ले रहे हो। अगर मैं आपको 100 दे दूं और 120 दे दूं, 100 और 120, तो अब उसकी तो टेबल पढ़ोगे नहीं, उसकी टेबल आती भी नहीं होगी किसी को। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक तरीका पता होना चाहिए, उस तरीके को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो कैसे निकालेंगे एलसीएम 8 और 12 का। 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 4 जा 2 6 जा, फिर 2 से रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने का मतलब है 2 से डिवाइड करेंगे, 4 जाएगा 2 2 जा, फिर 2 3 जा। ठीक है, फिर 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 1 जा। अब देखो 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं है तो 3 को 3 ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, फिर 3 1 जा, 3 3 जा 1। देखो हमें सबसे पहले वो नंबर लेना है जो दोनों को डिवाइड करता हो और सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। बेसिकली हम 2 और 3 और 5 यही सबसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 2 4 जा और 2 6 जा, फिर 4 और 6 2 से जा रहा है तो 2 2 जा 2 3 जा, फिर 2 और 3 अलग अलग नंबर से जा रहा है तो पहले 2 से 2 को रिड्यूस कर दिया 1 बार में, फिर 3 को 3 से रिड्यूस कर दिया 1 बार में। ठीक है, फिर कैसे करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। यानी एलसीएम कितना आ गया आपका, एलसीएम कितना आ गया 24 आ गया। कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है, 8 और 12 का एलसीएम 24 आ गया, ऐसे लिख लो एलसीएम 24।
अब क्या करेंगे ज़रा देखो, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे, 24 को क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में जाएगा, ठीक है, 8 3 से 24 होता है। 28 को 3 से डिवाइड कर, सॉरी 24 को 3 से डिवाइड, 1 मिनट सॉरी, 24 को 8 से डिवाइड कराया तो आंसर कितना आया 3 आया। 3 को उठा के 8 के ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आएगा, 3 को उठा के जब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 15 आएगा, कॉमा। उसके बाद 24 को 12 से डिवाइड कराएंगे, 2 बार में जाएगा। टेबल आनी चाहिए बेटा, थोड़ी बहुत टेबल आती है तभी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करो पहले कम से कम 1 से लेकर 15 तक की टेबल तो याद ही कर लो, ठीक है। 24 को 12 से डिवाइड कराएंगे, कितना आएगा बेटा 2 आएगा। 2 को उठा के 7 से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई करा दिया, तो 2 7 जा 14। अब इसको अलग अलग कर लो, अलग अलग करने का मतलब है कि 15/24 लिखोगे, कॉमा 14/24। अब बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है, अब तो बता सकते हो ना, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम हो चुका है। अब जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही असल में बड़ा हो जाएगा। 15 और 14 में से बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है ना, और ये नंबर बना किससे है 5/8 से, तो यानी 5/8 जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, 7/12 से। समझ रहे हो बेटा मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो, थोड़ा बहुत दिमाग में घुसा या नहीं घुसा। एक बार फिर से बताता हूँ क्या करते हैं। पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने का ये तरीका था, 8 और 12 लिखा। सबसे पहले वो नंबर सिलेक्ट करेंगे, वो नंबर प्राइम होना चाहिए, प्राइम जानते हो ना, जो सिर्फ अपनी ही टेबल में है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, 19 हो गया, ये सारे प्राइम नंबर हैं। तो इसलिए देखो इसको कहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वो भी किसके थ्रू, प्राइम नंबर के थ्रू। तो 2 4 2 6 फिर 2 से काटा, 2 2 2 3 फिर 2 से काटा, 2 1 जाओ, 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं, तो 3 को 3 लिखे रहने दिया, 3 से काट दिया, ये 1 था, 3 1 3 हो गया, 2 2 4 4 2 8 8 3 24, 24 लिखा, नीचे लिख दिया। 24 को 8 से डिवाइड कराएंगे 3 आएगा, 3 को उठा के 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, 15 आ गया। फिर 24 को 12 से डिवाइड कराएंगे 2 आएगा, 2 को उठा के 7 से मल्टीप्लाई करा दिया, ये 7 है आपका, 14 आ गया। फिर इसको अलग अलग कर लिया, 15/24, 14/24। 15 और 14 देखो डिनोमिनेटर तो अब सेम हो चुका है, 15 और 14 में से बड़ा कौन है, जाहिर सी बात है 15 बड़ा है, यानी 15/24। 15/24 बना किससे था, 5/8 से ना, यानी 5/8 बड़ा होगा 7/12 से। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। ओके चलो सेकेंड वाला देखो, 9 और 15, इसका भी एलसीएम ले लेंगे। अब डायरेक्ट एलसीएम लेंगे, ठीक है, 9,15 का 3 से रिड्यूस करो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर वही देखो, अब कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को काटता हो, ठीक है, एक्सेप्ट 1 को हम नहीं लेते हैं। तो 3 से पहले 3 को रिड्यूस कर देंगे 1 बार में, फिर 5 को 5 से रिड्यूस कर देंगे 1 बार में, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। आंसर कितना आ गया 45 एलसीएम। 45 को 9 से डिवाइड कराएंगे 5 बार में जाएगा, यानी 5 बार में 9 5 जा 45 होता है। 45 को 9 से डिवाइड कराएंगे तो 5 आंसर आएगा। 5 को उठा के ये वाले ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 5 5 जा 25, कॉमा। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। 45 को फिर आप 15 से क्या करोगे, डिवाइड कराओगे, तो ये 3 बार में जाएगा, ठीक है। कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 को उठा के आप 11 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आंसर कितना आएगा 33 आएगा। अब इसको अलग अलग कर लो, 25/45, कॉमा 33/45। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही असल में बड़ा हो जाएगा। 25 33 में से बड़ा कौन है, 33 है। 33/45 बना किससे है, 11/25 से ना, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, 5/9 छोटा हो जाएगा, तो 5/9 और 11/15। जिधर बड़ा होता है उधर ये ब्रैकेट ओपन होता है, जो छोटा होता है उधर ये ब्रैकेट क्या होता है, क्लोज्ड होता है। ब्रैकेट नहीं कह सकते इसको, ये साइन है आपका लेस देन और ग्रेटर देन का। लेस देन ग्रेटर देन के चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है, जो बड़ा होगा उसकी तरफ ये ओपन होगा, जो छोटा होगा उसकी तरफ ये पॉइंटेड होगा, दैट्स इट। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसी के इसको भी कर लो, 12 और 16 का एलसीएम निकालो पहले, 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से रिड्यूस करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब देखो, अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 3 और 4 को इकट्ठा रिड्यूस करे, इकट्ठा काटे, इकट्ठा डिवाइड करे, तो इसको हम अलग अलग नंबर से करेंगे। पहले 3 से कर लेंगे 1 को, सॉरी 3 से कर लेंगे 3 को तो 1 आएगा, फिर 4 बचा तो डायरेक्ट 4 से कर दो। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12,
12 4 ज़ा 48, आंसर कितना आ गया 48 आ गया। 48 को 12 से डिवाइड कराएंगे 4 आएगा, 4 को उठा के 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे 44 आएगा, कॉमा। 48 को 16 से डिवाइड कराएंगे 20 तक अगर आपको टेबल आती है तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, नहीं आती तो थोड़ा सा आपको मतलब दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ेगा। 48 को 16 से डिवाइड कराएंगे 3 आएगा, 3 को उठा के 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर कितना आएगा 45। इसको अलग अलग कर लेंगे आप, 44/48, ठीक है, कॉमा 45/48। दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, अब जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही असल में बड़ा हो जाएगा। बड़ा किसका है 45 बड़ा है ना 44 से, 45/48 बना किससे है 15/16 से, तो ये बड़ा होगा ये छोटा हो जाएगा। तो 11/12 और 15/16 में बड़ा कौन सा है ये वाला, तो इधर ब्रैकेट ओपन होगा और इधर क्या होगा आपका पॉइंटेड होगा। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। ओके चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का, समझना बेटा थोड़ा सा। ओके बेटा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर 4 6 9 12, 4 6 9 12। इसका आप क्या निकालोगे पहले, इसका आप एलसीएम निकालोगे, 2 से रिड्यूस करो, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। अब देखिए 2 के टेबल में 9 नहीं जाता है तो 9 का 9 ही रहेगा, फिर 2 6 ज़ा, फिर ठीक है, फिर 2 से रिड्यूस कर दो, 2 1 ज़ा, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है तो 3 का 3 ही रहेगा, 9 भी नहीं आता तो 9 का 9 ही रहेगा, 6 आता है 3 बार में, ठीक है। अब 3 से रिड्यूस करो, ये 1 आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से रिड्यूस कर दो, ये 1 बार में 1 बार में, ये 1 बार में हो जाएगा, अब ये 1 बार में, चारों को मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा सॉरी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा, 12 3 जा कितना होगा 36, फिर वही चीज़ है, 36 को 4 से डिवाइड कराएंगे 9 आएगा, 9 को उठा के ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे 27 हो जाएगा। 36 को 6 से डिवाइड कराएंगे 6 आएगा, 6 को उठा के ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 30 हो जाएगा। 36 को 9 से डिवाइड कराएंगे 5 आएगा, 5 को उठा के ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे 35 हो जाएगा। 36 को 12 से डिवाइड कराएंगे 3 आएगा, 3 को उठा के ऊपर के 3 को उठा के ऊपर वाले 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 33, ठीक है। अब देखो अब इसको अलग अलग कर लो, 27/36 कॉमा 30/36 कॉमा 35/36 कॉमा 33/36, ठीक है। अब इसको कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जो सबसे छोटा हो उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में जाके सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, ये होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें से सबसे छोटा कौन है, डिनोमिनेटर तो भैया सबका सेम है, न्यूमरेटर सबसे छोटा किसका है 27 है ना, यानी 3/4, ये सबसे छोटा हो गया, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे साइन रहता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका उल्टा रहता है, ऐसे साइन हो जाता है, अभी बताएंगे आगे। 27 के बाद कौन आएगा 30 आएगा, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा 30/36 किससे बना है 5/6 से बना है। इन दोनों में से बड़ा छोटा कौन है 33 वाला है, यानी 11/12। बस सबसे बड़ा न्यूमरेटर इसका है 35/36 यानी 7/9, तो इसका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बता दो। वेट फॉर अ सेकेंड बेटा, एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई, देख लो बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है। 36 को जब हमने 9 से डिवाइड किया तो 4 आया, 9 4 36 होता है। 4 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 4 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, ना कि 35 आएगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई थी, तो ये 28 आएगा। तो इसको फिर से लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे छोटा नंबर ये हो गया, ये बना है 3/4 से, तो 3/4 ही रहेगा। फिर 28/36 होगा क्योंकि न्यूमरेटर इसका छोटा है, तो ये 7/9 से बना है।
फिर 30/36 ये बना है 5/6 से, इसको लिख लेंगे। फिर 33/36 ये बना है 11/12 से, इसको लिख लेंगे। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है? समझ में आया ना कहाँ गलती की थी? ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना। चलो इसको करते हैं। 5, 10, 15, 20, इसका पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 5, 10, 15 और 20। तो बेटा सबसे आसान तरीका तो ये है कि चारों ही नंबर आपके क्या हो रहे हैं, 5 से रिड्यूस हो रहे हैं, तो इसको 5 से रिड्यूस कर दो। 5 भी आपका एक प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर ना हो तो इसको मत छूना बेटा, उसमें गलती हो जाती है। जैसे मान लो कोई बड़ी बड़ी नंबर होती और वो मान लो 4 से जा रही होती, तो ये गलती कभी मत करना। जब तक आपका हाथ एकदम साफ ना हो जाए एलसीएम पे, कभी भी कोई नॉन प्राइम नंबर को छूना नहीं है। हमेशा प्राइम नंबर से इसको रिड्यूस करना है, ठीक है? चलो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब 2 से रिड्यूस करते हैं। 2 1 जा 2 1 जा, 2 के टेबल में 3 तो जाते नहीं, तो 3 का 3 रहेगा। फिर ये 2 2 जा, फिर 2 से कर लो। 1 जा 3 तो जाता नहीं है, ये 1 जा हो जाएगा। फिर 3 से कर लो, ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया और 1 हो गया। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर लो। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 60। आंसर कितना आएगा? 60। 60 को 5 से डिवाइड कराएंगे, 12 आएगा। ये थोड़ा बहुत आना चाहिए डिवाइड करना। 60 को 5 से डिवाइड कराएंगे, 12 आएगा। 12 को उठा के 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आएगा? 48 आएगा। 60 को 10 से डिवाइड कराओगे, 6 आएगा। 6 को उठा के 7 से मल्टीप्लाई कराओगे, कितना आएगा? 42 आएगा। 60 को 15 से डिवाइड कराओगे, 4 आएगा। 4 को उठा के 11 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 44 हो जाएगा। 60 को 20 से डिवाइड कराओगे तो 3 आएगा। 3 को उठा के 17 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 51 आएगा। इसको आप अलग अलग कर लो। 48/60, 42/60, ठीक है? 44/60, 51/60, ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी सबसे छोटा। सबसे छोटा तो आपका ये वाला है 42/60। बना किससे है? 7/10 से। क्लियर है बेटा? उसके बाद है आपका 44/60, बना किससे है? 11/15 से। उसके बाद है आपका 48/60, बना किससे है? 4/5 से। सबसे लास्ट में है सबसे बड़ा नंबर 51/60, बना किससे है? 17/20 से। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। सेम क्वेश्चन है बट डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तरीका वही है, सेम है। चलिए पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। 4, 8, 12 और 24। 2 से रिड्यूस करेंगे। 2 2 जा, 2 4 जा, 2 6 जा और 2 12 जा। फिर 2 से रिड्यूस करेंगे। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा और 2 6 जा। फिर 2 से रिड्यूस करेंगे, ये 1 बार में जाएगा। 2 के टेबल में 3 तो जाता नहीं, तो 3 का 3 ही रहेगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब 3 से रिड्यूस कर दो, 1 बार में, 1 बार में, 1 बार में और 1 बार में। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। आंसर कितना आ गया? एलसीएम 24 आ गया। यानी 4, 8, 12 और 24 का अगर हम सबका टेबल लिख दें, जो चारों के टेबल में सबसे पहला कॉमन नंबर होगा वही क्या हो जाएगा? 24। एलसीएम का मतलब ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबका आप टेबल लिखो, जो सबसे छोटा नंबर होगा कॉमन चारों की टेबल में, वो 24 होगा। क्लियर है? चलो क्लियर ना बेटा? इसके बाद समझना। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, 6 आएगा। 6 को उठा के 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, 18 आ गया। 24 को 8 से डिवाइड कराएंगे, 3 आएगा। 3 को उठा के 7 से मल्टीप्लाई करा दिया, 21 आ गया। 24 को 12 से डिवाइड कराएंगे, 2 आएगा। 2 को उठा के 7 से मल्टीप्लाई करा दिया, 14 आ गया। 24 को 24 से डिवाइड कराएंगे, 1 आएगा। 1 को उठा के 17 से मल्टीप्लाई करा दिया, 17 आ गया। इसको अलग अलग कर लो। 18/24, 21/24, 14/24, 17/24। सबसे बड़ा कौन है न्यूमरेटर में? 21/24 है, यानी 7/8। इसमें आपका साइन उल्टा हो जाता है, ठीक है? यानी ये बड़ा है, इसके बाद इससे छोटा होगा, इसके बाद इससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। उसके बाद कौन है? उसके बाद आपका 18/24 होगा, 3/4। उसके बाद आपका 17/24 होगा, यानी 17/24। अच्छा, ये और ये सेम है, चलिए कभी कभी हो जाता है। उसके बाद आपका 14/24 होगा, यानी 7/12। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बताओ। ओके चलिए ये वाला करते हैं।
3, 5, 10 और 15 का आप एलसीएम लोगे। 3, 5, 10 और 15 का आप क्या करोगे? एलसीएम लोगे। क्लियर है बेटा? 3 1 जा 3, ठीक है। 3 के टेबल में 5 तो जाता नहीं है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। 3 के टेबल में 10 भी नहीं जाता, तो एज इट इज़ रहेगा। फिर 3 5 जा 15, आप 5 से रिड्यूस करो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 से रिड्यूस करो। 1 बार में, 1 बार में, 1 बार में और 1 बार में। 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, आंसर कितना आया? 30। 30 को 3 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, 10 को उठा के 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आ जाएगा। 30 को 5 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 6 3 जा 18। 30 को 10 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 7 जा 21। 30 को 15 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 8 जा 16। ठीक है, इसको अलग अलग कर लो। 20/30, 18/30, 21/30, 16/30। अब सबका न्यूमरेटर में से सबसे बड़ा कौन है? 21/30 यानी 7/10 सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा है? 20/30 यानी 2/3। उसके बाद कौन सा है? 18/30 यानी कि 3/5। इसके बाद कौन सा है? 16/30 यानी कि 8/15। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बताओ। ओके बेटा, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझना थोड़ा सा, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है रेनू गॉट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल वाइल सोनल गॉट 4/5 पार्ट ऑफ इट। अच्छा, एक एप्पल है, उसका 2/7 पार्ट रीनू को मिला है, यानी रीनू खाती है, समझ लीजिए, खाएगी ही, जाहिर सी बात है। और सोनल को 4/5 पार्ट एप्पल का मिला है। तो कह रहा है किसको ज़्यादा बड़ा टुकड़ा मिला है एप्पल का और कितने से। बहुत आसान क्वेश्चन, देख लो सोल्यूशन। बेसिकली हमें इन दोनों को क्या करना है बेटा? ये है आपका रीनू, ये है आपका सोनल। रीनू का है 2/7 पार्ट और सोनल का है आपका 4/5 पार्ट। तो बेसिकली इन दोनों को कंपेयर करना है, कंपेयर कर लेंगे। 7 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ 7 and 5 कैसे निकालोगे? अब देखो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो 7 और 5 को एक साथ डिवाइड करे। तो जाहिर सी बात है, 7 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 1 बार में चला जाएगा। फिर 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 1 बार में चला जाएगा। 7 5 से कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, इस चीज़ को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 2/7, 4/5 कितना आया? 35 आ गया। 35 को 7 से डिवाइड कराएंगे, 5 आएगा। 5 को उठा के ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 10 आ जाएगा। 35 को 5 से डिवाइड करेंगे, 7 आएगा। 7 को उठा के ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 28 आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 10/35, 28/35। अब देखो, बड़ा कौन सा फ्रैक्शन है? जाहिर सी बात है ये वाला बड़ा है, 28/35। 28/35 बड़ा है ना बेटा, तो यानी सोनल को लार्जर टुकड़ा मिला है। यही तो होगा ना, सोनल को लार्जर टुकड़ा मिला है। 28/35 बना किससे था? 4/5 से। और 4/5 किसका हिस्सा है? सोनल का। तो यानी लार्जर पार्ट किसको मिला है? लार्जर पार्ट आपका किसको मिला है? ठीक है, इसको भी आप करिएगा, मैंने थोड़ा रफ टाइप में कर दिया, लेकिन इसको भी आप लिखेंगे। ठीक है, लार्जर पार्ट मिला है आपको सोनल से। क्लियर है बेटा? किससे मिला है? सोनल को मिला है। क्लियर है? अब कितने से मिला है, यानी दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो अब डिफरेंस निकाल लो दोनों का। कह रहा है, पहली चीज तो कह रहा था कि पता लगाओ दोनों में से बड़ा कौन है। तो बड़ा तो सोनल का है, सोनल का टुकड़ा एप्पल का ज्यादा बड़ा है। कितने से बड़ा है? तो यानी दोनों को माइनस करना है, यानी 4/5 और 2/7 को माइनस करना है। माइनस करने का तरीका भी सेम होता है। पहले दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 35 आएगा। फिर 35 को 5 से डिवाइड करेंगे, 7 आएगा। 7 4 जा 28 माइनस। फिर 35 को 7 से डिवाइड करेंगे, 5 आएगा। 5 2 जा 10। 28 में से 10 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 18/35। आंसर कितना आ गया? 18/35। यानी सोनल का जो एप्पल का हिस्सा है, जो उसने काटा है, जो उसने चाकू से काटा या दांत से काटा हो, जैसा भी काटा हो, वो बड़ा है। और कितने से बड़ा है? 18/35 से बड़ा है। क्लियर है बेटा? अच्छे से। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। देखिए, ये भी सेम है, एडिशन है, यानी ये भी सेम है। ठीक है, देखो कैसे होगा। न्यूमरेटर अगर सेम है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया शायद। डिनोमिनेटर अगर सेम है, भैया तरीका तो यही होता है कि पहले डिनोमिनेटर को सेम किया जाता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आप न्यूमरेटर को ऐड करिए, अपॉन में डिनोमिनेटर लिख दीजिए।
डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 और अपॉन में 9। आंसर हो गया, दैट्स इट। समझ में आया? यहाँ पे करना होगा आपको 9 और 12 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 9 और 12 का, रिड्यूस कर लीजिए 3 से, 3 3 जा 3 4 जा, फिर 3 से कर लीजिए 3 1 जा 3 4 जा, फिर 4 से कर लीजिए 1 बार में गया, 3 3 जा 9 9 4 जा 36। ठीक है, 36 को आप 9 से डिवाइड कराओगे कितना आएगा, 4 आएगा। 4 को उठा के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, प्लस 36 को 12 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को उठा के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा। दोनों को प्लस कर दो, आंसर कितना आएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 और 2 हो जाएगा 5, 53 अपॉन में 36। कितना है बेटा, 53 अपॉन में 36। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब देखिए, मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी आपका न्यूमरेटर अगर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम उस तरीके को क्या करते हैं, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे ज़रा देखिए, 53 अपॉन 36 को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 36 से डिवाइड कर देंगे 53 को। ठीक है, 1 बार में जाएगा 36, माइनस करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 17 आएगा। क्लियर है बेटा? तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 होल 17/36, इसका ये फाइनल आंसर होगा। क्लियर है ना बेटा अच्छे से? चलो, ये मैं आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया हूँ। 6 और 8 का एलसीएम लेंगे, 6, 8। ठीक है, 2 से रिड्यूस करो, 2 3 जा 2 4 जा, फिर 3 से 3 1 जा 3 4 जा, फिर 4 से 4 1 जा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 5 जा 20। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 7 जा 21। दोनों को प्लस करेंगे, आंसर कितना आएगा, 20 और 21 को 41 अपॉन 24। यहाँ पे भी सेम चीज़ हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही करेंगे। ठीक है, डिवाइड करके, तो इसका 1 बार में जाएगा ये 24 और रिमाइंडर में से इसका भी 17 ही आएगा अपॉन में 24। समझ गए ना कैसे लिखते हैं इसको, डिवाइड कर लेंगे, बीच में क्वेश्चन, ऊपर रिमाइंडर, नीचे डिवाइजर। चलो ये वाला करो, 12 16 24, इसका एलसीएम लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जगह कम है ना, चलिए एलसीएम के लिए दूसरा पेज इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, 12 16 और 24 का एलसीएम, 2 से रिड्यूस करिए, 2 6 जा 2 8 जा 2 12 जा, फिर 2 3 जा 2 4 जा और 2 6 जा। ठीक है, फिर 3 से कर लीजिए, 3 1 जा, 3 के टेबल में 4 तो आएगा नहीं, फिर 3 2 जा, फिर 2 से रिड्यूस कर लीजिए, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, फिर 2 1। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया। क्लियर है? अब कर लो इसके बाद तो कर ही लोगे आप। 48 को 12 से क्या किया बेटा, डिवाइड किया हमने। 48 को क्या किया, 12 से डिवाइड किया, 4 आएगा, 4 7 जा 28। 48 को 16 से डिवाइड किया, 3 आएगा, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33। 48 को 12 से डिवाइड किया, 48 को 24 से डिवाइड किया, 2 आया, 2 9 जा 18। ठीक है, 8 8 16, 16 और 3 19, 19 के 9 कैरी लगा 1, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। ठीक है, अब इसको भी जाहिर सी बात है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे। ठीक है, यह भी किया था ना, इसको भी हम कर लेंगे 79 और 48 को। क्लियर है बेटा? 1 बार में 48 गया। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 होल 31/48। क्लियर है बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, इसको यहाँ पे लिख दो 1 होल 31/48। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं इसको। 5 3 जा 15, 15 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19/5। पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, आंसर निकालते हैं, फिर लास्ट में इसको इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। 5 3 जा 15, 15 और 4 19, ये तरीका होता है। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस कर देते हैं, 19/5 प्लस 10 2 जा 20, 20 और 3 23 अपॉन में 10। 15 1 जा 15 और प्लस 1 16, 16 अपॉन में 15। 5 10 और 15, इसका अब एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम 30 आएगा। ठीक है, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। 6 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 6 को 19 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर कितना आएगा बेटा,
आंसर आएगा आपका 114। मैंने क्या कि समझ में आया ना, 30 को 5 से डिवाइड कराएंगे 6 आएगा, 19 को 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे 114 आएगा, ठीक है। प्लस 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को उठा के 23 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 69, ठीक है। 30 को 15 से डिवाइड कराएंगे कितना आएगा बेटा, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, 2 को उठा के 16 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 32, तीनों को प्लस कर लीजिए कितना आएगा, 9 2 11, 11 और 4 15, 15 के 5 कैरी लगा 1, 6 3 9, 9 1 10, 10 और 1 11, जो कैरी लगा था उसको मिला के 11 हो गया, 11 के 1 कैरी लगा 1, 1 और 1 2, 215 अपॉन में 30। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके। अब देखो ऐसे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन एक तरीका और भी है, इसको पहले रिड्यूस कर लो, ठीक है। 5 से रिड्यूस करो, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 1 और 5 43। अब इसको आप कर सकते हो, 43 अपॉन 6 है, ये जाहिर सी बात है ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 7 जा 42 और 1/6। क्लियर है? 43 को आप 6 से डिवाइड करके बीच में क्वेश्चन ऊपर रिमाइंडर नीचे डिवाइजर लिख लीजिएगा, आंसर यही आएगा। क्लियर है बेटा? वैसे ये वाले भी कर लो। क्लियर है ना? पहले ये बताओ, मैं बहुत तेज तो नहीं भाग रहा हूँ। चलो 4 8 जा 32, 32 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 35/4 प्लस 5 10 जा 50 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 52 अपॉन में 5। 4 और 5 का एलसीएम लेंगे 20 आएगा, ठीक है। 20 को 4 से डिवाइड कराएंगे 5 आएगा, 5 को उठा के 35 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 को उठा के 35 से क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आएगा 175 प्लस 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को उठा के आप 52 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 52 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 208 प्लस कर लीजिए, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 के 3 कैरी लगा 1, 7 0 मिलके हो जाएगा 7 ही रहेगा प्लस हो गए, और प्लस 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 20। क्लियर है बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बता दो। ओके। अब इसको आप बेसिकली आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कर लेंगे। कैसे करेंगे, 383 को आप क्या करोगे 20 से डिवाइड करा दोगे, 21 जा 20, ठीक है, ये आएगा 183, फिर 20 को अगर 9 से कराएंगे हम तो ये आ जाएगा आपका 180 बार में, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। आंसर कितना आ गया इसका 19 होल 3/20। क्लियर है बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।